चलिए स्टार्ट किया जाए। पीछे सभी आदमी गौर कीजिएगा, देखते हैं से कितने आदमी अब बता पाते हैं। पीछे से बताइएगा। लिग्नाइट जो है किसका एक रूप है, बताइएगा। कल हम पढ़ाए हैं। पीछे से लिग्नाइट किसका रूप है, अगर पास होगा तो बताइएगा। इसमें सभी आदमी का ये पता चलेगा कितना आप लोगों का तैयारी हो चुका है। ऐसे नहीं, कौन ऑप्शन, कैसन ऑप्शन, कहाँ का ऑप्शन, उस ऑप्शन वाला गया सिस्टम जी। हम क्वेश्चन बोले लिग्नाइट जो है से किसका एक प्रकार है, कोयला का। हाँ तो कोयला का, कोयला इज राइट आंसर। आगे बताइएगा। नेक्स्ट, जो मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? कोई निकाल कर नहीं रखेगा। पास, पास बोलिए, पास है। नेक्स्ट आप बताइए। सेम क्वेश्चन नहीं तो पास है। एनीबॉडी, एनीबॉडी, कोई भी आदमी नहीं। लोहा नहीं, रेखा के नाम बोलना है। जैसे कहता मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सर्वोच्च रेखाएं। कौन रेखाएं? आगे सुनिएगा, बगल में बताइएगा। राजा राम मोहन को युग यानी कि दूत किसने कहा था? युग दूत किसने कहा था राजा राम मोहन राय को? सब प्रीवियस क्वेश्चन है, बताइए तेजी से। एनीबॉडी, कोई भी आदमी? सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। न कहिए हम अगर डाढ़े डाढ़े चली तो आप लोग पत्ते पत्ते चलते हैं। हम सोचते हैं कन्नू से निकाल कर पूछ दे, बाकी जहां से निकाल कर पूछेंगे वहां से कन्नू खोज लेता है। चलिए आगे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे? एक बार। और ईस्वी बताइए। 1924। और कहाँ बने थे? बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, बेलगांव में। उसके बाद बताइएगा, अमीर खुसरो जो थे किसके दरबारी कवि थे? पीछे से, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? सब पूछल क्वेश्चन है, अब बताइए। हाँ बताइए ना। अलाउद्दीन खिलजी इज राइट आंसर। आगे बताइएगा, मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा जो था उसको हम लोग क्या कहते थे? एनीबॉडी? नहीं, आत इज रॉन्ग, पन इज राइट आंसर, पन इज राइट आंसर। आगे, कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव जो है किसके द्वारा जाता है? सूचना का प्रभाव, एनीबॉडी, कोई भी आदमी? आरएनए। क्या होगा? आरएनए। उसके बाद बताइएगा, टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। हमारे सही बोले थे तो बोलना चाहिए था ना, आंत। कोई फेफड़ों कर रहा था जी। आंत इज राइट आंसर। बताइएगा, सौर मंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन है? गर्म ग्रह शुक्र, सही है, शुक्र है। देखिएगा, बुध नजदीक है, बाकी उसको माने ऐसे बाकी कहा नहीं जाता है ऐसे गर्म ग्रह यही, बाकी शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है। सूरज के काफी नजदीक बुध है, इन से बुध मार्क आगे निकल जाइएगा। आगे बताइएगा, जो खून का महत्वपूर्ण अंग जो होती है, जो स्कंदन में सहायता प्रदान करता है, रक्त का थक्का जमने जो कहा जाता है, के विटामिन की बात हो रही है यहाँ। प्लेटलेट्स इज राइट आंसर। विटामिन कहता तब तो के मारते ना, तनियक वर्ड जोड़ दिया तो कर आंसर अलग हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बताइएगा आगे, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी सेंटीमीटर? हम तो पहले ही सेंटीमीटर में कह दिए, सोचे कहते ना तब ना मीटर में भी आंसर में रहता है ऑप्शन में जी। तो 25 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। आगे बताइएगा, बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन। क्या है? अच्छा, एलपीजी में ब्यूटेन, एलपीजी में जी।
उसके बाद दोनों वही है। विश्व वन्य जीव दिवस कहिया मनाया जाता बताइएगा? 3 मार्च इज राइट आंसर। उसके बाद बताइएगा मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? नहीं, हाँ, स्पुतनिक 1। आगे बताइएगा संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? लोकसभा। किसके उत्तरदायित्व? हमेशा बोलिए, बोल नहीं रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग से। पहले तो हम लोग एक टॉपिक लेकर चलते थे, अब विदाउट टॉपिक जनने तने से। आगे बताइएगा जो विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी इज राइट आंसर। कहेगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? 81 नहीं 1/6। 81 तो अलग हो, 10 बोले ना? पहले 6 बोले थे तब आप 10 बोले ना। नहीं 10 वाला हम कहे नहीं, तो हम नहीं सुने थे। तो 1/6, 1/। अगर मान लिया जैसे इतने 60 किलो होगा तो उतने कै केजी? 6 केजी। कै केजी? 1/6 से मल्टीपल कर लीजिए ना 60 केजी में, तो कट कुट नहीं जाएगा? तो 6 से कटेगा 60 कै मरतबे? तो 10 केजी ना। चलिए आगे बताइएगा गोवा की स्वीकृत यानी कि राज्य भाषा क्या है? गोवा की भाषा बताना है। कोंकण, कोंकणी। उसके बाद बताइएगा, सभी आदमी बोलिएगा, जे दांतों में और हड्डियों में सबसे ज्यादा विद्वान कौन सा तत्व है? कैल्शियम। कौन है? अब बात सभी आदमी के मुंह से आना चाहिए, सभी आदमी बताइएगा। अच्छा बताइएगा भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग की अगर बात किया जाए किसने चालू किया था? सिल्क, कनिष्क। और कनिष्क जो थे बौद्ध संगीति में, माने कैमे बौद्ध संगीति में यह भाग लिए थे। चौथा कैमा, चौथा याद रखिएगा। उसके बाद बताइएगा विस्फोटक तारा किसको कहा जाता है? सब पर है, एक भी क्वेश्चन छूटल नहीं। अभिनव तारा को ही विस्फोटक तारा कहा, अभी पता चल रहा है। नहीं 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 नहीं, वो अलग हो गया। वो जो हो गया से कथी होगा जानते हैं? 76 यानी कि 62 में दिखाई देगा। हाँ जी, 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है ना जी। अच्छा बताइएगा जो लॉर्ड मैकाले द्वारा शिक्षा पद्धति कब लागू किया गया था? 1835। अब बताइएगा तुरंत बताइएगा महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चलते हैं। बताइएगा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। क्या जनवरी? उसके बाद विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। क्या अगस्त? उसके बाद शहीद दिवस बताइएगा 30 जनवरी। क्या जनवरी? उल्टा मार का आ जाइएगा सब आदमी तथा। विश्व कैंसर दिवस कहिया मनाया जाता है? 4 फरवरी। क्या फरवरी? बोलिएगा सभी आदमी। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। क्या फरवरी? ए पीछे गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आगे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। जो गांधी जी आए थे, कितना बार पढ़े तैयो आप लोग गलत कर रहे हो, है ना। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो आए थे, उन्हीं के आने के दिवस माने आने के अधिकारण प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या जनवरी? अच्छा, कितना दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रहे थे? 21 साल। याद रखिए, ऐसे जोड़िएगा ना तो 22 साल पूर्व जाता है, बाकी 21 साल मारिएगा आप लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब बताइएगा जितना इम्पोर्टेंट दिवस है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहिया मनाया जाता है? कुछ दिन पहले मनाया गया है। कै? 8 मार्च। कै मार्च? विश्व पृथ्वी दिवस कहिया मनाया जाता है? 22 अप्रैल। कै अप्रैल? याद रखिएगा दिवस प्रत्येक एग्जाम में एगो ने एगो क्वेश्चन पूछ देता है। मजदूर दिवस कहिया मनाया जाता है? 1 मई। कै मई? उसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय एकता दिवस कहिया मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। कै अक्टूबर? उसके बाद आगे कहेगा विश्व विरासत दिवस कहिया मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है। 18 अप्रैल। कै अप्रैल?
उसके बाद विश्व पर्यावरण कहिया मनाया जाता है? 5 जून। कै जून? अच्छा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कै जुलाई? बोलिएगा तेजी से, गाल पे हाथ कोई नहीं रखेगा। एक बात बताए, बुरा नहीं मानिएगा, पढ़ने का तरीका जानते हैं? दिमाग को एकदम कांस्टेंट रखिए। अरे जो आंख जो होता है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, जो हम बात बोलते हैं ना उस पर कांस्टेंट रखिएगा। हाँ सर जी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं ऐसे। अगर इधर उधर दिमाग रखिएगा ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ अलग से इन्ने कारी वो टोंग याद देता, वो टोंग याद देता, वैसा नहीं होनी चाहिए। बचपना जो होता है ना बच्चा वाला, वो नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई के माने समय जो एकदम कांस्टेंट रखे। एक और बात बताते हैं, याद कब होगा जानते हैं? जब अंदर से आपको पढ़ने की जिज्ञासा रहेगा ना तो ऑटोमेटिक से याद होगा। और जब पढ़ने का जिज्ञासा नहीं रहेगा ना तो कतनों हम 10 बार बोल देंगे ना, आपको याद ही नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कांस्टेंट बना कर रखिए, ठीक है ना? तभी जाकर क्वेश्चन भी समझ में आएगा से हम क्या बोल रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा नहीं होगा से। अगर नहीं आता तो दूसरा बोलेगा, नहीं तो हम बोलेंगे, उसको एकदम सेव कर लेना है। समझ गए ना? ओके, आप लोग अच्छे हो। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। तो शिक्षक दिवस कहिया मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाते हैं ना। उसके बाद आगे विश्व साक्षरता दिवस कहिया मनाया जाएगा? 8 सितंबर इज राइट आंसर। तंबाकू निषेध दिवस कहिया मनाया जाएगा? 31 मई। कै मई? उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस कहिया मनाया जाता है? 7 अप्रैल। कै अप्रैल? 7 अप्रैल। याद रखिएगा, कै अप्रैल? याद रखिएगा। गाल पे हाथ कोई आदमी नहीं रखिएगा, एकदम सही से बैठिएगा, ढील ढाल होकर नहीं, तभी तो आलसी नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग देश का भविष्य हो जी, लड़का हो या लड़की। आगे चलेंगे। विश्व एड्स दिवस कहिया मनाया जाता है? 1 दिसंबर। कै दिसंबर? उसके बाद आगे, अच्छा, विश्व जल दिवस कहिया मनाया जाएगा? 22 मार्च। कै मार्च? एक और बात, 2 गो इस दिन मनाया जाता है, 2 चीज बताइएगा। हाँ, बिहार दिवस। कौन दिवस? 2 गो याद रखे लेके रहिएगा, बिहार और कति जल, दोनों एक ही दिन। उसके बाद आगे चलते हैं। मानव अधिकार दिवस, बताइएगा कै? 10 दिसंबर। कै दिसंबर? किसान दिवस कहिया? 23 दिसंबर। कै दिसंबर? अच्छा, बाल दिवस तो सब आदमी जानते होंगे, 14 नवंबर। कै नवंबर? 14 नवंबर। उसके बाद आगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहिया मनाया जाता? बहुत बार 21 जून। योगी जी किए थे ना, 21 जून। कै जून? उसके बाद आगे चलते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कहिया? 14 नवंबर। कै नवंबर? 14 नवंबर। जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है ना, उसी दिन यानी कि मधुमेह दिवस भी मनाया। अच्छा, विश्व उपभोक्ता दिवस कहिया? 15 मार्च। कै मार्च? याद होनी चाहिए, फिर एक बार बारी बारी से पूछेंगे। कै मार्च? उसके बाद आगे ये सब, हाँ ये सब, हाँ, हिंदी दिवस कहिया मनाया जाएगा? 14 सितंबर। कै सितंबर? अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी को लेकर चलेंगे। और क्या? बताइएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कहिया? 8 मई। कै मई? उसके बाद डाक दिवस कहिया? 9 अक्टूबर। कै अक्टूबर? अच्छा, उसके बाद बताइएगा वायुसेना दिवस कहिया? 8 अक्टूबर। कै अक्टूबर? और नौसेना दिवस 4 दिसंबर। कै दिसंबर? दोनों याद हुआ? नौसेना कहेगा तो 4 दिसंबर, वायुसेना कहेगा तो, थल वाला कहिएगा तो 15 जनवरी। कै जनवरी? एकदम सही है। उसके बाद आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कहिया मनाया जाता है? 4 मार्च को। कै मार्च को? उसके बाद चलिए इतना ही, अब आगे चलते हैं। 2004 में जो सुनामी आई थी, सबसे प्रभावी जो हुआ था कौन सा देश हुआ था? आप लोग बताइएगा। इंडोनेशिया। कौन? उसके बाद अगर देखा जाए एलपीजी का मुख्य घटक कौन कौन है बताइएगा? एलपीजी, हाँ, ब्यूटेन और प्रोपेन। अच्छा, महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? पढ़ ले या पीछे? ग्वालियर। कहाँ है? ग्वालियर। ठीक है। उसके बाद बताइएगा
जो विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोगी मीटर जो होती है वह क्या होती है? विद्युत ऊर्जा मापने के लिए किलोवाट घंटा, किलोवाट याद रखिएगा। अच्छा एक बात और बताइएगा, आर्मेचर जो होता है वह क्या चीज से क्या चीज में रूपांतरित करती है? एसी से डीसी या डीसी से एसी? एसी से डीसी जी नहीं, वो जो जनरेटर नहीं रहता है, अरे क्वाइल देखे जो तांबा वाला रहता है, वही तो है वो आर्मेचर। अब आगे चलेंगे। अब बताइएगा, सुनिएगा, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह जो थे कहाँ के थे? इस सभी आदमी नहीं बता पाइएगा, फिजी के थे। कहाँ के थे? अच्छा एक बात बताइएगा, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। कै गो? 7 गो है। उसके बाद बताइएगा, यूरोप महाद्वीप को क्या कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को क्या कहा जाता है? हाँ? जी मानव का घर इज राइट आंसर। मानव का घर कहा जाता है किसको? यूरोप महाद्वीप को। सही जवाब है। आगे बताइएगा, जो पित्तल बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है? इसका ट्रिक याद रख लीजिएगा, पिताजी। अब आप आंसर बता सकते हैं। तो तांबा तो है तो क्या? जास्ता। क्या होगा? जास्ता। पिताजी, पी से पित्तल, पीता ता से तांबा, पिताजी जास्ता। तो कथी पित्तल बनाने के लिए दो मिश्रण क्या क्या होगा? तांबा और जास्ता। पिताजी याद रहता। अब आगे बताइएगा, मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख गुरु कौन थे? मुगलों से लड़ने वाला, हाँ गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह। अब बताइएगा आगे, जिनका क्वेश्चन है, ये तो सब अंदर के क्वेश्चन है जी। पूर्ण स्वराज दिवस कहिया से मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस कई बार पढ़ाया गया है, लेक्चर भी बहुत दिए हम। 29 से 26 जनवरी 30 स्वाधीनता दिवस के रूप में उसी समय से न मनाया जाता है। और तब उसी के लिए ना संविधान जो है से लागू किया गया था। कहिया? 26 जनवरी कहिया? 1950 को। नहीं जी, 30 में, जिस समय कोई अधिवेशन नहीं हुआ था 30 में, वो क्या किए थे? मांग किए थे। तो मनाया कहिया से जाता है? तो वही ना मनाया, जैसे 29 में तो अधिवेशन लगा, वो अधिवेशन बाकी शुरू कर दिया गया कहिया से? 30 से। और उसी दिन माने स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो संविधान लागू नहीं हुआ था, बनवे नहीं किया था, तब जाकर संविधान जो है लागू किया गया था, इसी के डेट पर रखा गया था। ठीक है ना। अच्छा उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वही 29 में जो हुआ था से जवाहरलाल। और उसी दिन रावी नदी के तट पे 12 बजे रात में झंडा। अच्छा एक और बात बताइएगा, सबसे पहले झंडा कौन फहराई थी? फहराई थी, सोचिएगा। नावे तो भिखामी गामा, सबसे पहले यही फहराई थी। आप लोग उल्टा मत जाइयो। हाँ जी, है ना, पता है ना। अच्छा वंदे मातरम सबसे पहले कौन से अधिवेशन में गाया गया? 11 में बताइएगा। सही जवाब है, 96 इज राइट आंसर। सही है ना। अच्छा कौन से अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे? अध्यक्ष की बात हम नहीं बोल रहे हैं, फिर गलत मार के आ जाइएगा। भाग लेने की बात बोल रहे हैं। 1901 इज राइट आंसर। ये अब हुआ आंसर। तो आप लोग बहादुर हो जी। अब बताइएगा, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? वॉशिंग सोडा धोए वाला का Na2CO3। वाह वाह वाह। अब आगे बताइएगा, जीन को सबसे पहले किसने देखा था? हरगोविंद खुराना। इनको क्या नोबेल पुरस्कार नहीं मिला जी? मिला है। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा शनि के रिंग्स का खोज किसने किया? गैलीलियो। कौन किया? उसके बाद बताइएगा, 2 मुगल शासक के नाम बताना है जो अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा, अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखा था। कौन ऐसा 2 है बताइएगा मुगल शासक? बाबर तो है ही।
जहांगीर। कौन है? जहांगीर। बाबर और जहांगीर ये दोनों अपने आप मैंने जीवन की अति के बारे में स्वयं लिखा था। उसके बाद आगे चलते हैं। आप लोग तो बहादुर होते जा रहे हो जी। देखते हैं, ऑप्शन के साथ चाहिएगा तो बोलिएगा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है बताइएगा? चंद्रमा है। कौन है? अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? तो जेबी मालांकर थे। कौन थे? जेबी। अच्छा, एक बात बताइए, फ्लू जो बीमारी होती है वह किसके कारण होती है? हाँ, वायरस। क्या है? अब बताइएगा, दोभाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दोभाल। ऑप्शन सुनिएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र या असम। महाराष्ट्र इज राइट आंसर। महाराष्ट्र होगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड यानी कि विलियम बैटिंग, या सी राजगोपालचारी, या एल बनोरो। कौन होगा? विलियम बैटिंग इज राइट आंसर। आगे बताइएगा, वैलेंटाइन डे कहिया मनाया जाता है? 14 फरवरी। ये कला नहीं साहब, 14 फरवरी। क्या फरवरी? फरवरी के ना, ऐसे दिन ब्लैक डे के, हाँ वही हुआ था हमला, तो ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। उसके बाद बताएगा, संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन तुक्का नहीं मारिएगा। ओके, मनीषा कहाँ गेले रे? वो है रे 2000, 1999, 2004, 2001। 2001 इज राइट आंसर। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? एस मुखर्जी, जनरल करियप्पा, जनरल मानिक शॉ। तब मानिक शॉ, पूरा ऑप्शन नहीं होता उससे पहले आप लोग लेते हैं, गलती है। मानिक शॉ इज राइट आंसर। उसके बाद उमर ए चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश इज राइट आंसर। आगे, नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त। कहिया? वाह वाह, सुपर सुपर, यानी कि सही जवाब है 9 अगस्त 1945। उसके बाद तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सुनिएगा, कृष्णा नदी, झेलम नदी, गोदावरी या कावेरी? कावेरी। दूगो तो ऐसे खत्म हो जाएगा, गोदावरी हिन्ने आ जाएगा, है ना। उसके बाद कृष्णा थोड़ा सा हो सकता है, बाकी झेलम आपका हो जाएगा कौन ने? उन्हें जम्मू कश्मीर के इधर हो जाएगा। उसके बाद नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश, अंग्रेजी। उसके बाद बताएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम जी, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद बताएगा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में किसे ज्यादा जाना जाता है? 23.5 डिग्री दक्षिण की बात हो रही है, मकर रेखा, और उत्तर रहेगा तो कर्क रेखा। चलिए, उसके बाद भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन, फातिमा बीबी। पूरा ऑप्शन सुनिएगा, अलबला कर नहीं बोलेगा, हम पहली बात बता दे रहे हैं। आप लोग अलबला कर यही गलती मार देते हैं। पूरा ऑप्शन सुनिए, एग्जाम भी आप दीजिएगा तो देखिए, जानते हैं जे आंसर ही होता ही, बाकी पूरा ऑप्शन पढ़िएगा। ऑप्शन, फातिमा बीबी, अन्ना चड्डी, लीला सेठ, मीरा कुमार। तब कहे ना लीला सेठ, हम पहले ही कह दिए से, आप लोग सुनिए, वो है ना, क्वेश्चन समझिए सो क्या है नहीं है, उसके बाद अकॉर्डिंग। लीला सेठ इज राइट आंसर। आगे, अच्छा एक और बात, अगर मुख हटा दिया जाए तो कौन होगा? तब तो वर्ड पे ध्यान दीजिए से, हम क्या हम कहे पहले ही कह दिए से, एकदम गौर से सुनिए क्वेश्चन को। अच्छा, कौन सी अधातु साधारण ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है? फिर देखिए, माने कौन सा, माने अधातु साधारण ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। अधातु हम कहे हैं, बल्कि धातु नहीं कहे हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चन नहीं ध्यान देते हैं। धातु कहेगा तो पारा, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। अगले क्वेश्चन है,
प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को रूपांतरित किस ऊर्जा में किया जाता है? जी, ऑप्शन सुनिएगा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या ताप ऊर्जा। जी, रासायनिक ऊर्जा अब सही है। अगले क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में मंदिर के निर्माण जो किया गया था किस वंश ने किया था? जी, पल्लव वंश इज राइट आंसर। उसके बाद बताइएगा, मयूर सिंहासन तख्ते ताव की बात हो रही है, याद रखिएगा। मयूर सिंहासन के बारे में नहीं जानते हैं, सब पढ़ेले है, पूरा पढ़ेले है। और उसके बाद तख्ते ताव का संबंध किससे है? सुनिएगा, अकबर से, बाबर से, शाहजहां से या औरंगजेब से? शाहजहां इज राइट आंसर। कोहिनूर हीरा के बारे में कभी सुने होंगे जी, जानते हैं एक बार बात, आराम शाह की कौन था? उससे कहने का मतलब ऐसे ले गया था, या ना अंग्रेज ले गया था, नरसिंह नहीं कुछ नाम था, नरसिंह से ही कुछ था, वो यहाँ से ले गया था, है ना, ये तख्ते ताव को, माने सिंहासन है बैठने वाला। उसके बाद आगे चलिएगा, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बछेंद्री पाल, राकेश शर्मा, मिहिर सेन, ले रामचंद्रन। मिहिर सेन इज राइट आंसर। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी? हीरालाल के कन्या, फातिमा बीबी, सैयद मोहम्मद या अन्ना जर्ज? हीरालाल जी के कन्या। उसके बाद पढ़ैले है ना, कैसे पढ़ैले है, अरे बहुत क्वेश्चन पढ़ैले, आप लोग सही से नहीं पढ़ते ना, इसके कारण। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा? ये भी क्वेश्चन पढ़ैले। दार्जिलिंग, शिलोंग, देहरादून इज राइट आंसर। उसके बाद कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक सही जवाब है। बताइएगा, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? हाँ, टीपू सुल्तान को। टीपू। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पढ़ैले है, चर्चा भी चला था वीडियो में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन, केसी त्यागी, केसी नियोगी। केसी नियोगी इज राइट आंसर। क्या पढ़ैले है कि ना? बशर्ते याद नहीं है, क्या गलत बात है ना? अच्छी बात है, अच्छा। आगे बताइएगा, देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये हो सब ऑप्शन चाहिए क्या? पोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, सोरोलॉजी। डी नंबर, इट इज रॉन्ग। एंथ्रोलॉजी इज राइट आंसर, एंथ्रोलॉजी। उसके बाद दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर ने किसको भेजा था? दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर को किसने भेजा था? जल्दी बताइए। ऑप्शन, बाबर भेजा था, अकबर भेजा था, अलाउद्दीन खिलजी भेजा था या औरंगजेब भेजा था? इट इज रॉन्ग। बाबर गल्ला भेजते हुए अपने महान आदमी रहे, अलाउद्दीन खिलजी भेजा था। क्या आगे, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन सुल्तान? अब देखते हैं इसे कौन आदमी बताते हैं। एशियाटिक यानी कि सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? जी, विलियम जोन्स ही है, विलियम जोन्स। अगला चलते हैं, ये अभी 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, देखिए तो 28 रहने दे। बीच का टॉपिक एक जो है सो हम लोग पढ़ लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। नहीं, चलिए, भारत के प्रथम पुरुष और महिला के बारे में चले क्या? थोड़ी देर में खत्म कर लेते हैं। यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बताइएगा? विलियम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए और अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंट। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। सी राजगोपाल। अब बताइएगा आगे, प्रथम वायसराय की अगर बात किया जाए और अंतिम गवर्नर की अगर बात किया जाए तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे?
लॉर्ड कैनिंग। कल टेस्ट होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कल सैटरडे है, सभी आदमी अच्छे से तैयारी करके आइएगा, ठीक है। उसके बाद आगे, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे बताइएगा? रल्फ कौन? फिच। कौन थे? रल्फ फिच। अच्छा बताइएगा, प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो कौन थे बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितना से कितना तक रहे थे? 50 से 62। 50 से। अच्छा, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हाँ, राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण कह सकते हैं। उसके बाद प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह। अच्छा, मुस्लिम राष्ट्रपति पहला का कौन हुए? हाँ जी, जाकिर हुसैन। एक बात और ध्यान में रखिएगा, बीएड और डीएलएड जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनको विविध से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी हो कैंडिडेट। हाँ, रट्टा मार लीजिए ना, विविध अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैथ रीजनिंग इसे तो पढ़ना ही पड़ेगा, करेंट अफेयर आपको देखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा आप सीडीपी हल्का देख लीजिएगा, छाप छाप। हाँ जी, बाल विकास जिसको हम लोग कहते हैं, अरे बच्चे पर आधारित क्वेश्चन आता है। आगे बताइएगा, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हुई? अच्छा, इस भी बताइए था इसका, 1966। 1900। अच्छा, उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हुए? मोरारजी देसाई। कौन देसाई? याद कर रहे? याद करने का जानते हैं तरीका? हमरा नहीं लगता ऐसे कोई आदमी सही से याद कर रहे हैं। थोड़ा सा भी देहा तो लुचू लुचू नहीं होनी चाहिए, एकदम सही से, एकदम इतने बोलिएगा माने हमारा साथ साथ आप लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा कीजिए, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद आगे, प्रथम राज्यपाल की अगर बात किया जाए, महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी जी? कहाँ के थी बताइए? उत्तर प्रदेश के। कहाँ के? प्रथम मुख्यमंत्री महिला बताइएगा? सुचिता कृपालिनी। ये भी कहाँ के थी? उत्तर प्रदेश की। और लोकसभा के अध्यक्ष महिला कौन थी? मीरा कुमार। कौन कुमार? याद हुआ? कौन थी? ऐसे लगता ना, ऐसे लड़का लड़की थी, वही बात। लोकसभा के उपाध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो कौन होगा बताइएगा? श्यानम अयंगर। अच्छा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष महिला कौन थी? वायलेट अलवा। कौन थी? वायलेट अलवा। अच्छा, विपक्ष नेता राज्यसभा के कौन थी बताइएगा? कमलापति। कौन पति? त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी। याद हुआ? कौन पति? उसके बाद विपक्ष नेता लोकसभा के कौन थे बताइएगा? राम सुभग सिंह। कौन थे? अच्छा, अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? अस्थाई के बाद राजेंद्र। अगर अस्थाई कह देगा तो सचिदानंद सिन्हा। अच्छा, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे जी? तनिक और खत्म कर लीजिए सभी आदमी। उसके बाद आगे, कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल करियप्पा। कौन करियप्पा? जनरल करियप्पा। फील्ड मार्शल कौन थे? मानिकशॉ। कौन थे? अच्छा, थल सेना के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? महाराज यानी कि राजेंद्र जी। कौन जी? राजेंद्र जी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे? एस मुखर्जी। कौन मुखर्जी? कौन मुखर्जी बताइए तो? एक्स नहीं, एस मुखर्जी। एस। नौसेना अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? रामदास कटारी। कौन दास? नौसेना अध्यक्ष कौन थे? इस सब प्रथम की बात हम बता रहे हैं, ये टोटल प्रथम चल रहा है, विविध का ही क्वेश्चन है। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश कौन थी बताइएगा? हीरालाल जी के कन्या। अच्छा, महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बताइएगा? फातिमा बीबी। फातिमा। अच्छा, प्रथम न्यायाधीश कौन थी? हाई कोर्ट की बात हो रही है ना? सैयद अहमद यानी कि महमूद है, सैयद महमूद। कौन महमूद? अच्छा, महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट के अन्ना चड्डी। क्या करे?
काम करे, ओके बाय। काम करे, चन्ना यानी कि अन्ना चड्डी। अच्छा, महिला मुख्य न्यायाधीश की अगर बात किया जाए उच्च न्यायालय के, कौन था बताइएगा? लीला सेठ। कहाँ के थी? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, प्रथम आईएएस से महिला कौन थी बताइएगा? अन्ना जॉर्ज। कौन थी? प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थी नहीं बल्कि थे सत्येंद्र नाथ। आईसीएस पहले, अब बोला जाता है आईएएस, पहले बोला जाता था क्या? आईसीएस। समझ रहे ना जी? आगे, प्रथम आईपीएस महिला कौन थी? किरण बेदी। इस पर बहुत सारा फिल्म भी निकला हुआ है ना। अब प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? उसके बाद भारतीय अध्यक्ष यूएनओ के कौन थे बताइए? विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी। उसके बाद आगे, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? केसी नियोगी। कौन नियोगी? अच्छा, एवरेस्ट पर पहला भारतीय माने चढ़ने वाला कौन था बताइए तो? तेनजिंग नोर्गे। अच्छा, एवरेस्ट पर पहली महिला कौन चढ़ रहा था? बछेंद्री पाल। कौन पाल? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मिहिर सेन। कौन सेन? 1958। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुश्री आरती शाह। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय कौन थे बताए तो जाने वाले? ले रामचंद्रन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रीति सेन गुप्ता, जो 1993 में 1900। तो इतना को सभी आदमी क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा सभी आदमी, ठीक है? जितना बार हो सके उतना बार। फिर नेक्स्ट टॉपिक कल हम लोग लेके आएंगे। अभी क्या आप एक बार में नहीं सुनते हैं, है ना? तो आज के लिए इतना ही रहने देते। ओके, ठीक, बस रहने दीजिए।